जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर। हम जय कुमार गुप्ता जी से आपको रूबरू कराएंगे। ये करीब 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं। चौधरी बंसीलाल के कट्टर समर्थक, कट्टर भगत कह सकते हैं इनको। इनसे हम जानना चाहेंगे चौधरी बंसीलाल के जन्म दिवस पर इनका क्या मानना है, क्या कहना है। हरियाणा पहले के संदर्भ में क्या था, आज क्या है। भिवानी की पहले दशा क्या थी, आज क्या है, क्या होनी चाहिए। इनके विचार में, इनके जहन में क्या अभी उमड़ा हुआ है, इन्हीं से हम रूबरू होना चाहेंगे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप क्या क्या आप कहना चाहेंगे। चौधरी बंसीलाल जी का जन्मदिवस भी है। मैं आपको बताऊं, 1966 में जब हरियाणा बना था जी, तब 6 जिले थे, मगर हम 7 जिले बोलते हैं क्योंकि जिस दिन हरियाणा का जन्म हुआ उसी दिन जींद जिले का जन्म हुआ था। जींद जो है वो संगरूर का पार्ट था जी, तो उसके 2 हिस्से हुए, तो आधा हिस्सा है तो जिसको जिला बनाया गया था। बाकी 6 जिले थे आपके, अम्बाला, करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल और रोहतक। महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक 7 जिले थे। तो उनके जहन में ये आया है कि भाई हरियाणा को आगे ले जाना है तो सबसे पहले रोजगार दो लोगों को, नौकरियां दो। अब नौकरियां दे कहाँ से, तनख्वाह उनको जो 100-150 एम्प्लॉई, उनको तनख्वाह नहीं थी। तो उनका ये सोचा भी रोजगार कैसे दें और एम्प्लॉई रख लें, तनख्वाह कहाँ से देंगे। तो उन्होंने फिर एक ये सिस्टम निकाला कि कुछ बिजनेस किया जाए और उसके अंदर ये लोग सरकार को भी कमा के देंगे और अपनी तनख्वाहें भी निकालेंगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया, भाई शुगर मिल लगाओ, मिल्क प्लांट लगाओ, रोडवेज को नेशनलाइज कर दो, अपना टूरिज्म कर लिया हो, एफेड बनाओ, स्पिनिंग मिल बनाया हांसी में, स्टील प्लांट लगाया हिसार में, और डिफरेंट उसमें लोगों को रोजगार मिलने लगा, नौकरियां मिलने लगी। नौकरियां मिली तो वो जो तनख्वाह मिलती थी वो पैसा बाजार में जाता था, वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई, दुकानदारों को रोजगार मिल गया, भाई अच्छा पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। तो उन्होंने देखा भाई ये तो अब कुछ थोड़ा काम सेट होने लग गया। अब आगे फिर हरियाणा की प्रायोरिटी क्या है, भिवानी की प्रायोरिटी क्या है, तो सारी उन्होंने बनाया। अब भिवानी में ये था कि ना यहाँ पानी था, ना सड़क थी, ना बिजली थी। अब वो तार तो बिछा दें बिजली के, बिजली नहीं हो तो तार क्या काम आएंगे। नहर तो बना दें, पानी नहीं हो तो नहर क्या काम आएगी। तो उन्होंने पहले थर्मल बनाए और उन्होंने पूरे हरियाणा को अपना एक समझते हुए, एक पानीपत में लगाया थर्मल, एक फरीदाबाद में लगाया और एक इंदिरानगर में लगाया इलेक्ट्रिफिकेशन की। अब देखो उस टाइम इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होती थी कि खंबे को खड़ा करते थे तो रस्सी बांध के हईशा करके खड़ा करते थे, कस्सी से खोदते थे, मगर फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिफिकेशन की। सड़कें बनाई, सड़कें कैसे बनती थी, तारकोल गर्म करते सड़क के किनारे बैठ के। उनकी बनाई हुई सड़कें आज भी कामयाब हैं, जो आज नहीं बन रही हैं तो भी नहीं है। उन्होंने किसी से 1 पैसा टोल टैक्स नहीं लिया, जबकि सरकारी खजाने में पैसा नहीं था। आज रोड बनाते हैं, दुनिया भर टोल टैक्स लगाए इतने हैं। पैसा कहाँ से लाया, जो पैसा कहाँ से लाई है, उन्हें वर्ल्ड बैंक में गए, वर्ल्ड बैंक में स्कीम दी, भाई ये जनहित का काम है और हम आपका आना पाई ब्याज समेत कर्जा उतारेंगे। जब ये चीज़ें हो गई, हमारे पास बिजली भी हो गई, हमारे पास रोड भी हो गया और हमारी कृषि की भूमि में पता होने, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ध्यान दिया उन्होंने। मारुति यदि नहीं लगती गुड़गांव आज वो नहीं होता। भादरगुड़ भी यहाँ पे है, सोनीपत भी है, गाजियाबाद भी है, फरीदाबाद भी है। मारुति से क्या फ़ायदा हुआ कि इतनी एंसिलरी लग गई वहाँ पे, इतनी एंसिलरी लग गई, कोई नट दे रहा है, कोई बोल्ट दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, रोजगार हो गया दुनिया भर का पैदा। आज जो रोहतक का इंडस्ट्री एरिया बना हुआ है ये मारुति के कारण है। आज कितना एक्सपोर्ट है, सब नट बोल्ट की फैक्ट्रियाँ रोहतक के अंदर। हरियाणा में तो कुछ भी नहीं था। आज खानक पॉपुलर हुई है ना, ये ड्यू टू मेट्रो के जब माल जाना तो खानक पॉपुलर हो गई। उससे पहले कौन पूछता था खानक को। फिर भी आज हरियाणा और पंजाब नंबर 1 नंबर 2 में है। क्यों है कि उस दिवंगत आत्मा की सोच थी, जो हमारा बेस बना दिया गया ना, नींव बना दी, वो नींव इतनी स्ट्रांग बना गए कि आज सबकी चॉइस हो गई। अब आप देखो कि उन्होंने टूरिज्म डेवलप किया, सारी अरावली पहाड़ियों में कहीं दमदमा बना दिया, कहीं बड़कल बना दिया। आपने बड़कल सुनी हो, पूरी दिल्ली बड़कल पे होती थी। रोहतक में तिलियार बनाया, वेस्ट दिल्ली पूरी यहाँ होती थी। करनाल में ऊंचाना झील बनाई। आपको हर 40 किलोमीटर के ऊपर एक टूरिस्ट का वो मिलता था, मोटल और रेस्टोरेंट। क्यों कि
कि कोई भी लेडीज जा रही है, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कहीं फ्रेश होना है, बाथरूम जाना है, कुछ भी करना है, कोई जगह नहीं होती थी और हाइजीनिक खाना नहीं मिलता था। वहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप खोले ताकि लोगों को पूरा तेल मिल जाए, शुद्ध तेल मिल जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए। तो वो सब करके गए वो। उन्होंने पूरे हरियाणा को हरियाणा समझा। यूनिवर्सिटी रोहतक में थी, हिसार में थी, भिवानी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं थी इस यूनिवर्सिटी की। यहाँ तो पहले तो लोगों को रोजगार रोटी का था, पढ़ाई थी नहीं यहाँ पे। उन्होंने टूरिज्म किया, पूरे हरियाणा में किया, ठीक है। थर्मल लगाए अलग अलग जगह, पूरे हरियाणा में लगाए, मतलब पूरे हरियाणा को उन्होंने हरियाणा समझा। उसके बाद चौधरी भजन लाल आए, उन्होंने हिसार को पूरा हरियाणा समझा। चौटाला ने सरसा को पूरा हरियाणा समझा। हुड्डा ने रोहतक, हुड्डा का आपके सामने एग्जाम्पल है ही कि हमारा बॉर्डर पे आगे बंद हो जाता था, उन्होंने वो समझा। अब जो है, अब जो प्रेजेंट सरकार है, आप ये देखो कि वो जितने मिनिस्टर हैं, जितने भी हैं, वो अपने हल्के को ही हरियाणा समझे बैठे हैं। जो उनका हल्का है उसी को हरियाणा समझ के बैठे हुए हैं वो, ठीक है। गुप्ता जी, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या उन्होंने भेदभाव किया भिवानी के साथ, हरियाणा के साथ, या रोहतक पे ही केंद्र बिंदु रहा उनका? क्या मानना है आपका? मैं भेदभाव ना कह के उनका केंद्र बिंदु रोहतक रहा जी। उनका, मैं ये नहीं कहता भिवानी से भेदभाव किया, उससे भेदभाव किया, भेदभाव ना करके उनकी कंसंट्रेशन सारी रोहतक में रही और उनका ये रहा कि रोहतक ही हरियाणा है बस। गुप्ता जी, आज कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो टुकड़ों में बटी हुई है, खेमों में बटी हुई है। हर आदमी नेता का कट्टर भगत है, जैसा कि आप चौधरी बंसीलाल या मैडम किरण चौधरी की बात के समर्थक कह सकते हैं आपको। क्या कांग्रेस इसी तरह गुटबाजी में रहेगी तो चौधरी बंसीलाल या कांग्रेस के सपने पूरे हो सकते हैं आने वाले समय में? मैं आपको बताऊं कि जो आप कहते हैं ना भाई गुटबाजी में या लीडर नहीं है, ये कांग्रेस के लीडर मैं इनको नहीं मानता कांग्रेस होते हुए। ये तो अपने हवा पानी बदलने आते हैं। यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, 100 कॉल्ड 5-6 नाम आते हैं, वो सब दिल्ली में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल ने गठित की, उस दौरान जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के भगत थे, वो उनसे दूर हो गए। क्या आपका परिवार कट्टर समर्थक रहा है चौधरी बंसीलाल का? क्या अविपा के दौरान आपका परिवार साथ रहा चौधरी बंसीलाल के साथ? बिल्कुल साथ रहे, रात दिन साथ रहे। सबको पता है इलेक्शन में रात दिन, मतलब जो भी चाहे झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाया करते। हमने उनको ये था भी सरकार आनी चाहिए, दरी बिछानी है, झाड़ू लगानी है, गाड़ी चलानी है, जो मर्जी करना है एकदम। हम नेता नहीं, आज भी नेता नहीं है, उस टाइम भी नेता नहीं थे, हम वर्कर हैं, दरी बिछाने वाले वर्कर हैं। आज कांग्रेस की हालात गुप्ता जी ये बनी हुई है, आप भी इससे वाकिफ़ हैं कि पूरे प्रदेश में अभी तक कोई भी कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हुआ है, जबकि बार बार में अभी नगर परिषद के चुनाव होंगे, सरपंचों के चुनाव होंगे, पंचायत इलेक्शन सिर पे हैं, अभी तक कार्यकारिणी का गठन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कहीं हुआ नहीं है। तो कांग्रेस का भविष्य कैसे हम सुनहरा देख सकते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सुनहरा क्या भविष्य लगता ही नहीं इस सिचुएशन के अंदर। तो गुप्ता जी, अभी कांग्रेस की तो बात अलग है, यदि चौधरी बंसीलाल के समर्थकों की बात करें, वो भी बटे हुए हैं। कुछ खेमा किरण चौधरी के साथ है, कुछ खेमा उनके बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा के साथ है। आज चौधरी बंसीलाल के जो सच्चे भगत थे, अनुयायी थे, वो सही मायनों में तड़फे हुए हैं। उनको यही नहीं पता वो किस गुट में जाएं, जहाँ जाएंगे वो गुटबाजी का शिकार होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की तो बात अलग है, जैसा कि आप चौधरी बंसीलाल के जन्मदिवस पर अभी अपनी वार्ता का जो आयोजन कर रहे हो, आपका ध्येय भी यही है कि चौधरी बंसीलाल के पुराने सपनों को साकार करने के लिए अपनी बातें रखी जाएं। लेकिन क्या चौधरी बंसीलाल के कट्टर समर्थक एक मंच पर हैं अभी तक? ऐसा तो लगता नहीं। नहीं, वो तो सारा बिखर गया जी। जैसे ही स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी इस दुनिया से गए, उसके बाद वो तो सारा बिखर गया, वो तो कुछ नहीं रहा। क्योंकि जब आपका कोई बंदा ही नहीं है संभालने वाला, ये तो नहीं है दिल्ली से या चंडीगढ़ से निर्देश कर दिया पार्टी चल जाएगी। चौधरी सुरेंद्र सिंह हर हफ्ते आते थे, लोगों से मिलते, लोगों को जोड़ के रखते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनका समाधान करने की कोशिश करते थे। अब जब यहाँ लीडर ही नहीं है उनके, तो उनके यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? आपके भाई एनडी गुप्ता जी राज्यसभा सदस्य हैं आप पार्टी के, दिल्ली से। क्या उनका भी कभी चौधरी बंसीलाल से वास्ता रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी से उनका झुकाव रहा है?
वो तो चौधरी बंसीलाल के बिल्कुल ऐसे थे, एकदम राइट हैंड। एनडी गुप्ता जी एक अपने आप में एक अलग हस्ती हैं। वो अरुण नेहरू के भी बहुत नज़दीक थे, अरुण जेटली के भी बहुत नज़दीक थे। वो क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, चार्टर्ड, ये हर पार्टी में हर लोगों से, वो एनआईटी इलाहाबाद के चेयरमैन रहे, बीपीटी के ट्रस्टी रहे, नेशनल पेंशन स्कीम के ट्रस्टी, वो मतलब बहुत बॉडीज़ में हर सरकार में रहते हैं वो। तो चौधरी बंसीलाल तो उनको ऐसे, और चौधरी सुरेंद्र सिंह भी, इवन किरण चौधरी भी उनको बहुत वो करती थी, लाइक करती थी। तो हमारा तो पूरा परिवार, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, 89 के जब इलेक्शन चल रहा था और इतना क्रूशियल इलेक्शन था, मारा मारी, गोलियां सोलियां सब होती थी, हमारी मदर एक्सपायर हो गई थी दिल्ली। चौधरी बंसीलाल इलेक्शन में से ही बीच में निगमबोध घाट पहुंचे थे। अब इससे नज़दीकी क्या होएगी है? तो वो निगमबोध घाट पहुंचे थे, तो हमारी तो बहुत नज़दीकियाँ थी। आज तो वो है नहीं दुनिया में, हम फिर भी गुण गा रहे हैं ना उनके, हैं? कोई इशू तो हो नहीं सकता इसके अंदर भी मेरे को लोभ है, कोई ये है। चौधरी बंसीलाल के जन्मोत्सव पर अभी आप क्या देखना चाहते हैं सर, हरियाणा और भिवानी को लेकर के? अभी क्या आगे क्या रहेगा, कांग्रेस का क्या रहेगा, या चौधरी बंसीलाल के समर्थकों का क्या रहेगा? सपना पूरा होगा या नहीं होगा? अब भविष्य क्या होगा इनका? चौधरी बंसीलाल के समर्थक तो जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही अपने मायूस होकर बैठे हुए हैं, कोई उनको लीड करने वाला नहीं है। वो पूरे हरियाणा में लोग बैठे हुए हैं, उनकी तो किताबें लिख लो, कहानियाँ लिख लो, हमें इतनी बातें पता है उनकी। जैसा कि अभी आपने कांग्रेस के सीनियर लीडर जय कुमार गुप्ता जी को सुना, इनके जो ब्रदर हैं एनडी गुप्ता जी, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह के कट्टर भगत और समर्थक रहे हैं। इनका पूरा परिवार चौधरी बंसीलाल का अनुयायी माना जाता है शुरू से ही। इनके विचार चौधरी बंसीलाल के जन्मोत्सव पर आपने सुने। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।